इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, आज कार्यक्रम में हम जो बातचीत लेकर आए हैं, आज हम जो चर्चा करेंगे जैविक खाद का भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में भूमिका। इसी तरह जो आज हम जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं, नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे अंगूर के बागों की देखभाल। इसी तरह जो प्राकृतिक खेती की भी बात की महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर देंगे। प्राकृतिक कीटनाशकों अग्नि अस्त्र कैसे बनाएं, और इसी तरह साथियों जो अन्य जो मौसम की जानकारी है या अन्य बातचीत है उसकी भी आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन हमेशा साथियों आज के जो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की कृषि प्रश्न से जरूर करते हैं। और अब जो सही हम आपको आज का जो प्रश्न लेकर आए साथियों उसकी भी चर्चा हम ज़रूर कर देते हैं। भाई, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खुम्भी का उत्पादन किस ज़िले में किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा के किस ज़िले में खुम्भी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? और इसका जो आप हमारे को सही उत्तर 9466021336 पर SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे को 6:50 से पहले ज़रूर दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा के किस जिले में खुम्भी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? उस जिले का आपको नाम ज़रूर बताना है। और कार्यक्रम की शुरुआत के बाद साथियों हम आज जो महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जैविक खाद का भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में भूमिका, इस विषय में ज़रूर हम बात कर लेते हैं क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण विषय है। और जब जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैनर से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं तो भैया जो मिट्टी से उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर इसकी जो संरचना में सुधार करती है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है और फसल की जो जड़ों को आयरन, नाइट्रोजन और कैल्शियम जैसे जो पोषक तत्व है उसको भाई तत्व प्रदान करती है। और या जो मृदा स्वास्थ्य को जो पुनर्जीवित करती है और लंबे टाइम तक भाई या जो उत्पादकता है वह सुनिश्चित करती है। तो जैविक खाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भाई उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। एक तो इसके अंदर बहनों और भाइयों मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार होता है। और जब संरचना की जब हम बात करते हैं तो जैविक खाद मिट्टी को भुरभुरा और हल्का बनाती है, जिस तरह हवा का जो संचार है वो बढ़ता है और जो जड़ें गहराई तक विकसित होती है। और जो पोषक तत्वों की जो भरमार की बात करें तो भाई या जो खाद से या गोबर, खेत के अपशिष्ट, हरी खाद इससे बनती है जो फसलों के लिए जरूरी प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्व जिसने भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या जस्ते की बात कर लेते हैं, तांबे की बात कर लेते हैं, वे हमें इस तरह मिलते हैं। और इसी तरह जो लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो या मिट्टी में रहने वाले जो लाभकारी जो बैक्टीरिया है और जो भाई जो केचुआ की जो संख्या बढ़ाती है। और इसी तरह हम जो जटिल पोषक तत्वों की जो पौधों के लिए भाई यह सुलभ रूपता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जल धारण क्षमता में भी वृद्धि करती है। और इसकी जब हम बात करें तो भाई देखो जो जैविक खाद है वह युक्त पानी वो
मिट्टी पानी को अधिक टाइम तक भाई सोख कर रख सकती है, जिससे जो सूखा या कम पानी की स्थिति में भी ये भाई फसल सुरक्षित हमारी रहती है। और जब पीएच की मान की बात करें तो भाई पीएच संतुलन और क्षरण में भी ये कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलित रखने में भाई मदद करती है और जो मिट्टी का जो कटाव है उसको भी कम करती है, जिससे बंजर भूमि भी उपजाऊ इसमें बन जाती है। और इसी तरह जो दीर्घकालीन उर्वरता की हम बात करें तो इसमें देखो, एक तो रासायनिक खादों के विपरीत भाई जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाए बिना उसमें लंबे टाइम के लिए भाई उपजाऊ बनाए रखती है। और जैविक खाद की ये जो बात हमने महत्वपूर्ण बताई भाई, देखो लाभ तो बहुत ज़्यादा है। और एक तो इसमें देखो इसके जो खाद के भी इसमें प्रकार की हम बात कर लेते हैं जैविक खाद में। एक तो कंपोस्ट खाद, जब कंपोस्ट खाद की जब हम बात करें तो भाई जो गोबर फसलों के अवशेष और जो खरपतवार को सड़ा कर भाई या बनाई जाती है, जिसने भाई कंपोस्ट खाद कह देते हैं। इसी तरह एक से वर्मी कंपोस्ट, जिसने भाई हम आम बोलचाल में भाई केचुआ खाद भी कह दिया करें। जब इसकी बात करें तो भाई केचुओं की मदद से भाई ये तैयार की गई जो पोषक तत्वों से भरपूर खाद से। और इसी तरह जो जैविक खाद के प्रकार की बात करें तो भाई हरी खाद भी है, जिसने भाई ग्रीन मैनोर्स कह देते हैं। इसमें भाई डेचा है, सनई या फिर मूंग जैसी फसलें उगाकर उन्हें खेत में ही जोतने से इसमें ये खाद बनती है। तो प्रयोग के तरीके की जब हम बात करें तो एक तो देखो जो बुआई के टाइम की जब हम बात करते हैं तो खेत की जो तैयारी के दौरान भाई इसमें गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है वो अच्छी तरह हमने मट्टी में मिला लेनी चाहिए। इसी तरह भाई सिंचाई के साथ की बात करें तो देखो जो तरल जैविक खाद से जिस तरह भाई जीवामृत है उसको सिंचाई के पानी के साथ ड्रिप सिस्टम से हमने देना भाई बहुत लाभकारी होता है। और इसी तरह जो साथी जो अन्य बात करें तो भाई जो जैविक खाद की जब हम बात करें तो भाई देखो एक लाभ तो ज़रूर होता है। और जैविक खाद के महत्व की जब हम बात करें तो भाई देखो हमारी जो भूमि मजबूत रहती है और जैविक खाद की जो उपजाऊ क्षमता संरचना और जो जल धारण क्षमता है उसमें भाई बढ़ाकर भाई या जो कृषि की जो टिकाऊ और लाभदायक इसमें बनाती है। और इसी तरह जो सूक्ष्म जीवों को जो सक्रिय रखती है, पोषक तत्वों की पूर्ति करती है, रासायनिक उर्वरकों के विपरीत पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए भाई फसल की गुणवत्ता बढ़ाती है। कुल मिलाकर अनुग्रह भाई प्रकृति के जो चक्र को महत्वपूर्ण भूमिका भाई ये जैविक खाद जरूर इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि साथियों प्रकृति ठीक रहेगी भाई हमारी भूमि ठीक रहेगी और जो संतुलन है प्रकृति का वो भी बना रहेगा। ना तो एक टाइम ऐसा था साथियों पक्षियाँ बहुत ज़्यादा दिखा करते खेता के अंदर, लेकिन आज यदि हम देखते हैं भाई कई पक्षी खत्म भी हो गए हैं भाई, खेतों में हमने नहीं दिखते हैं। और खेती की जब हम बात करें तो भाई मिट्टी के जो सहायता जो करते थे तो भाई वो चीज़ें भी ख़त्म ज़रूर हो गई है। लेकिन अगर जो हम जैविक खाद का लाभ लेवा तो भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जैविक खाद तब भाई जो महत्वपूर्ण लाभ से एक तो मिट्टी की जो गुणवत्ता में सुधार होता है, जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है और जो पोषक तत्वों का जो प्राकृतिक स्रोत है भाई जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसकी भरपूर मात्रा भी इन भाई धीरे धीरे मिट्टी में मिलती रहती है। पर्यावरण तो अनुकूल है क्योंकि जो रसायनों से युक्त जो है वो भाई मुक्त जरूर होती है, जिससे मिट्टी जल और पर्यावरण प्रदूषित नहीं होते। सूक्ष्म जीव जो भाई मित्र कीट्स है सहायक उसमें भी हमारी जो भूमि को ये बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जो केचुआ है अन्य लाभदायक जीवाणु की संख्या है वो बढ़ाती है भाई, जिस तरह मिट्टी अधिक जीवंत और उपजाऊ इसमें बनती है। तो भाई कम लागत की भी बात कर लेते तो गोबर की जो खाद है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट है, जिसने भाई केचुआ खाद बोल देते हैं वर्मी कंपोस्ट को, इस तरह भाई जैविक खाद को घर पर या फिर खेत में ही आसानी तभी हम बना सके, जिस तक खेती की लागत तक कम होती है भाई लाभ भी जरूर होता है। और
प्रकृति के साथ हम संतुलन बनाकर भी जरूर चलते हैं। और साथियों, कई बार हम जिस तरह पहले की बात करते तो हम देखते थे भाई अगर जो पड़ोसी का कुछ रंधा भी है, कुछ सब्जी बनी थी तो भाई दूर तक महक आती थी, भाई आज तो भाई पड़ोसी का यूं रंध रहा है। लेकिन आज भाई वो चीज़ें रही नहीं, क्योंकि वो स्वाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कारण ये कि भाई जो जैविक खाद है, जो प्राकृतिक खेती है, हम उसको नहीं अपना रहे। यदि हम न अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर साथिया जो बीमारियां हैं वो भी भाई बहुत कम हो जाएगी। और मुख्य कारण यही है कि भाई हम ये नहीं देखते और ना सावधानी रखते, जिस तरह भाई हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हम दोष हो जाते हैं। यदि हम प्रकृति के साथ चलते हैं, जैविक खाद हम अपनाते हैं तो भाई हमारी प्रकृति भी बढ़िया रहती है और नेचर तो रहता है, जिस तरह हमारा एक जो जीवन स्तर है वो बेहतर होता है। तो बात हमने ज़रूर करी भाई जैविक खाद की, और बात हम ज़रूर करेंगे नई फसल नई उमंग में अंगूर के बागों की देखभाल की। लेकिन साथियों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको हम ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियों में जब हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले भाई हम यही बात करते हैं कि कोई भी विषय हो, जब हम बात करें तो साथियों आप अपने जो साथी है, जो खेतों में आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आप ज़रूर बातचीत कीजिए, क्योंकि जब उनसे हम बात करते हैं तो भाई कुल मिलाकर हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। और इसी तरह साथियों हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो जब आपस में बढ़ता है तो मिलता है तो साथियों जीवन हमारा बिल्कुल ज़रूर सुधरता है। तो ये तो बातचीत हमने करी भाई जैविक खाद की, और बात महत्वपूर्ण हम ज़रूर कर लेते साथियों। और जो ये महत्वपूर्ण बातचीत है भाई मौसम की बातें ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि मौसम के अनुसार तो साथियों हमने ज़रूर चलना पड़ेगा। और आज के मौसम की भी बात हम ज़रूर कर लेते हैं। भाई आज का जो तापमान 28 अधिकतम और जो न्यूनतम की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की भी हम बात आपसे ज़रूर कर लेते हैं। और इसमें हम बात करें तो भाई अधिकतम इसमें 28 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और बात हम ज़रूर कर लेते साथियों आने वाले कार्यक्रम की। और भाई कल रविवार और कार्यक्रम थारे संदेश हमारे गीत, और इसी तरह जो सोमवार को हम बातचीत ज़रूर लेकर आएंगे। और उसमें हम जो बातचीत लेकर आए हैं साथियों, इसमें हम सूक्ष्म सिंचाई की बात करेंगे, चर्चा का विषय रहेगा। आज की नसीहत की हम बात करें जो सोमवार को बातचीत लेकर आए हैं, नवजात कटड़ू बछड़ू के लिए खीस का महत्व व अन्य देखभाल, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि की भी उपयोग के बारे में जानकारी जरूर रहेगी। और भाई जो अन्य गतिविधियां है उसकी भी जानकारी जरूर देंगे। और भाई लोक संगीत तो ज़रूर हम शामिल करते हैं। और अब बिना किसी देरी के साथियों ये रागनी सुनते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी में। राम रमी तेरी सर माथे पे चुकर पागी राही तने 12 साल में आज आन के कर शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सारे माथे पे चुकर पागी रही तने 12 साल में आज आन के चुकर शान दिखाई तने। महल दुहागी दिया तने में नेम धर्म पे डटे गई, मद जोबन की तेरी मेरी सस्ते भाव में लुटे गई। सच्चे मन पे नाम आपका रोज पियाजी रचे गई, शुभ कर्मों में नीत रही मैं ते बुरे कर्म से हटे गई, बुरे कर्म से हटे
दिखाई तने राम रवि तेरी दरबार पे शुक्र पागी रही तने बार साल में आज आने के शुक्र चांद दिखाई तने। कहने लगी अंजना कि हे साजन, आपको क्या पता कि मैं 11 साल कैसे कैसे करके बिताए हैं। मेरी तो आपके बिना वो ही हालत थी जैसे कि कोई प्यासा पानी के बिना तरसता रहता है। तेरे बिना ये सब महल मुझे एक घेरे के समान लगते थे। और फिर के बोली हाँ सो मन के ख्याल जिगर में रोज डोलते दिखे थे। के माता के लिखे लेख भी गांठ तोलते दिखे थे। बोझ बार कर्मा का जितना वेद खोलते दिखे थे। तेरे बिना इन महला के मन भूत बोलते दिखे थे। भूत बोलते दिखे थे। वीर बिना तन क्यों कर सरगा, वीर बिना तन क्यों कर सरगा। या सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने राम रवि तेरी दरबार पे शुक्र पाग रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने। ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्गा पे रहे। भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों मिलके ताप कहें। पतिव्रता के बारे में तो कथा महात्मा आप कहें। जति पुरुष ने सती वीर के छोड़न का भी पाप है। छोड़न का भी पाप है कि कामदेव ने नहीं सताया। कामदेव ने नहीं सताया। शुक्र करी समाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने राम रवि तेरी दरबार पे शुक्र पाग रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने। पतिदेव, आखिर मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने जो 12 साल का दुहाग महल दिया है तो मेरे किस गुनाह पर। इस सुहाग महल में शेर भर आटा जौ का खाने के लिए, पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े और तीज त्योहारों का के वर्णन करा। हाँ महल दुहागी दिया तने में वेद तेरा कुछ पाया ना। तीज त्योहार चले गए सुखे कुछ भी खेल खाया ना। जौ का आटा शेर मिले था और मिली धन माया ना। महल दुहागी के दौरे तू जाट मेहर सिंह आया ना। जाट मेहर सिंह आया ना। लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोचा से। लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोचा से। और के करीब बधाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने राम रवि तेरी दरबार पे शुक्र पाग रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने। तो साथियों, ये तो आपने रागनी सुनी, मेर सिंह की हिट रागनियों में से हमने इसको ज़रूर लिया था। और भाई कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न ज़रूर किया था और भाई प्रश्न था हरियाणा में सबसे ज़्यादा खुम्बी का उत्पादन किस ज़िले में किया जाता है। और भाई इसका जो सही जवाब हमारे को भाई सबसे पहले हम बात करें
तो भाई देखो मैसेज भी ज़रूर आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी और एसएमएस भी हम ज़रूर आए लेते, इसमें शामिल करते हैं। और भाई जो सही जवाब हमारे पास भाई ये जो आया भाई संजीव कुमार, अमन कुमार, और भाई ये कोकाणी जो गांव हैं करनाल ज़िले में हैं, वहाँ से हमारे पास सही जवाब आया भाई। इसका जो सही जवाब है भाई सोनीपत है। और इसी तरह भाई अन्य जवाब भी हम ज़रूर ले लेते हैं। और भाई इसमें हम जो बात लेकर आते हैं भाई, इसमें जो सही जवाब हमारे को जो दिया है ज्योतिसर से मिंगू जाटव काकी मैंके और परिवार के सभी सदस्य। इसी तरह साथियों एक और सही जवाब हम ज़रूर ले लेते हैं भाई। ये जो सही जवाब है भाई मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से भाई यशपाल धीमान और भाई कृष्णा धीमान और भाई धीमान परिवार की तरफ से ये सही जवाब आया है। और भाई व्हाट्सएप भी हम ज़रूर इसमें शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप की बात करें तो हमारे पास जो भाई सही जवाब यह है भाई, ये भाई हमारे पास कुरुक्षेत्र से हमारे पास सही जवाब आया है और जिनमें नाम है मनोज, रेखा, निधि, निशा और परिवार के सदस्य। इसी तरह भाई एक और जवाब है भाई, ये है भाई कुरुक्षेत्र से ही है और पारस, बबीता, बीना और भारत और परिवार के सभी सदस्य। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह साथियों जो हम आपको अगर जो एक निवेदन करें कि भाई जो भी आप हमारे को जवाब दें उसमें या तो आप हमारे को व्हाट्सअप कीजिए या फिर एसएमएस कीजिए, क्योंकि दोनों में जब नाम जाते हैं तो पुनरावृत्ति ज़रूर होती है। तो कोशिश ज़रूर के भाई एक में ही आप ज़रूर हमारे को भेजें। हमारे पास एसएमएस भी प्राप्त होते हैं, हमारे को व्हाट्सएप भी प्राप्त होते हैं। तो बिना आप चिंता किए आप हमारे को सारी चीज़ें इसमें भेज सकते हैं, शामिल हम ज़रूर करते हैं। और अब बात कर लेते हैं भाई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की। और नई उमंग नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे, लेकिन भाई जिन्होंने हमारे को सही जवाब दिया आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते भाई आगे भी आप ऐसे ही भाग लेते रहेंगे और जो कृषि का जो ज्ञान है वो जन जन तक आप ज़रूर इसमें पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और बात अब भाई नई फसल नई उमंग की हम बात कर लेते हैं। और इसमें जब बात करते हैं भाई अंगूरों की हम बात कर लेते हैं, जो हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई जिन्होंने अंगूर उगा रखे है भाई, उनकी बेल है, तो उसके बारे में भी जानकारी हम ज़रूर दे देते हैं। अंगूर की भाई नई बेलों की कटिंग ज़रूर करें। पोटाशियम सल्फेट या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश या और यूरिया खाद की जो मात्रा से बची हुई से भाई इस महीने की भाई मैं आप शुरू में ही पुरानी बेलों को देवा और हल्की गुड़ाई करके सिंचाई करें। और भाई इस महीने के अंतिम सप्ताह में जो ब्यूटी सीडलेस व परलेट किस्में हैं वो पकनी शुरू हो जाती है। इन किस्मों में हर 10वें दिन भाई हल्की जो सिंचाई ज़रूर करें, लेकिन भाई फल तोड़ाई में 5 से 7 दिन पूर्व सिंचाई ज़रूर करें और फिर भाई बंद कर देवे। और एंथ्रेबनोज रोग से बचाव हेतु भाई इसमें जो मई के पहले हफ्ते में बैनलेट या फिर बाविस्टीन 0.2% घोल का जो छिड़काव करे भाई एक ज़रूर लेनी है, इसमें तो दोनों नहीं ले। और अगर जो भाई बालों वाली जो इसमें सुंडी का प्रकोप हो तो भाई 1 लीटर एंडोसल्फोन 35 ईसी या फिर 400 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 76 ईसी यानी कि 99 को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसमें छिड़कें। और इसी तरह साथियों और यदि थ्रिप्स कीड़े का आक्रमण हो तो आधा लीटर मेलाथियन 50 ईसी को या फिर 750 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 ईसी को या फिर 150 मिलीलीटर फेनोलेटेड 20 ईसी को 500 लीटर पानी में मिलाकर भाई प्रति एकड़ इसमें छिड़काव करें। अंगूर में हम सावधानी रखकर भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ प्राप्त कर सके। और इसी तरह साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको ज़रूर दे देते हैं भाई, किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 घर बैठे आप भाई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ले सकते हैं, निःशुल्क नंबर है। इसी तरह पीआईबी ऐप भी है भाई, ऐप के माध्यम से भी आप जो भाई भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कृषि से संबंधित है वे सारी आप घर बैठे ले सकते हैं। और कोशिश ज़रूर रहती है भाई आप को हम हर एक चीज़ से अपडेट करें। और अपडेट हम एक चीज़ से भी ज़रूर कर देते हैं भाई, हमारे जो जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं
उनको हम साथियों अपने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र यूट्यूब जो चैनल है उस पर ज़रूर डालते हैं और अपलोड करते हैं, ताकि भाई कोई सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम यदि छूट जाता है तो आप उसको पुनः सुन सकते हैं। और भाई रेडियो तो आजकल हमारे मोबाइल में ही है। मोबाइल से आप भाई प्ले स्टोर्स पर जाकर भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आकाशवाणी के और रेडियो के, आप उन पर सीधा जाकर जिस तरह न्यूज़ ऑन AIR है या अन्य हैं तो उसको आप जैसे डाउनलोड करते हैं, आप जब कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो उसमें आप हमारे से लाइव जुड़ जाते हैं। और भाई जो रिकॉर्डेड कार्यक्रम हैं वो आप हमारे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के यूट्यूब चैनल पे आप ज़रूर उनको सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए और कितनी बारी सुनिए, क्योंकि साथियों हमारी कोशिश है कि भाई जो आकाशवाणी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वे जन जन तक जाए और आपको मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। ये तो बात करी हमने साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी दी। और भाई कोशिश ज़रूर करें, भाई मौसम ज़रूर बदल रहा है अपने, अब तो आगे भाई गर्मी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन भाई थोड़े इंद्र देवता मेहरबान ज़रूर हैं। लेकिन आप अपना ज़रूर बचाव करें, आप पशुओं के बांधने की व्यवस्था को बेहतरीन करें, भाई कूलर वगैरह की सफाई ज़रूर कीजिए, और भाई जाली है, मच्छरदानी है, उनका भी ज़रूर आप अच्छी तरह पशुओं का प्रबंध ज़रूर करें, और अपने जो घर की व्यवस्था है उसकी भी बेहतरीन करिए, ताकि भाई आप भी बीमार ना हो और इस जीवन के अंदर आप मेहनत करके भाई आप हमेशा देश को आगे बढ़ाए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहन और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहन और भाइयों, राम राम।